तरह की भी तो बनाओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर हो गई है मेरी 14 अगस्त की मॉर्निंग। तो जी आज 14 अगस्त की वजह से एक और हमें छुट्टी मिल गई थी संडे के बाद। तो जी काफ़ी सोचा, सुबह उठने के साथ ही बस थोड़ा बस हल्का सा नाश्ता किया था। उसके बाद सोचा थोड़ी डीप क्लींजिंग सी हो जाए, बेडशीट वगैरह मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। अभी मेरी मेड नहीं आई थी, तो जी ये थोड़े बहुत काम ऊपर के खुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि मेड वेड से तो ये काम नहीं होते हैं, ना ही वो करना चाहती हैं। आप उनको जितने भी पैसे दे दो, तो जी अपना घर खुद ही संभाला जाता है, खुद ही उसकी केयर की जाती है। तो बस जी यहाँ पे अपना रूम सेट करने के बाद, और बल्कि तकरीबन सारे रूम सेट करने के बाद, तो यहाँ पर जी बस मैंने अपनी बेबी के लिए यहाँ पर एग बॉयल किया है, क्योंकि वो नाश्ता कुछ भी नहीं उसने खाया था। तो बस होता है कि वो कुछ ना कुछ खा ले, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एग बॉयल किया था। और मैंने उसे बहुत सारी लालच देने के बाद ये एग खिलाने में मैं कामयाब हो गई थी। तो जी बस यहाँ पर मैं आटा गूँधने लगी थी 2 टाइम का। बस यहाँ पर मेरा मूड था कि आज मैं शाम में चावल नहीं बनाऊंगी, तो मैं एक साथ ही आटा गूँध के अपने सारा दिन के कामों से जान छुड़ा रही थी। तो जी बस जान कहाँ छुटती है, जो भी लेडीज़ होती हैं घर में रहने वाली हों या वर्किंग वुमेन हो, काम उनका ऐसे रहता है। तो जी यहाँ पर ये जो फ्रिज का नीचे होता है साइड पर, निचली साइड पर जो होता है ये बना हुआ होता है, इसमें मैं ये जो बॉक्स होते हैं छोटे छोटे, ये बाज़ार से मिल जाते हैं इजीली। तो जी ये मैं 4 किस्म के और 5 किस्म के इसमें ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। देखें, एक में मैंने टमाटर डाले हैं, एक में मैं धनिया कटिंग करके रख लेती हूँ, एक में मिर्चें रख लेती हूँ। जी इससे ये होता है कि बस उसी टाइम जल्दी से आराम से निकाल के, और ये साफ़ सुथरे भी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं कि एक तरीके से और एक स्टाइल से आराम से रखे हुए हैं। ये नहीं कि बस लिफाफा आए और ऐसे फेंक दें, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो देखें, मैं इस तरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। दिखने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा साफ़ सुथरा फ्रिज नज़र आता है। तो जी ये बाकी का मैं सामान वगैरह निकाल लूँगी, क्योंकि मेरी डेली रूटीन में ये होता है कि जब सुबह मैं ऑफ़िस जाने लगती हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत फ्रिज को देख लेती हूँ। आज मुझे नहीं जाना था, तो बीच में टाइम मिल गया, तो आज मैं इसे फ्रिज को ज़रूर सेट करूँगी। मेरे पास जितना भी एक्स्ट्रा ये लोग प्लेटें वगैरह डाल देते हैं, तो मैं बॉक्सेस में करके तरीके से रखती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं हस्बे मामूल जो जब छुट्टी होती है, तो मैं इसमें मैंने लहसुन की 5-6 जवियाँ ले ली थी, और मैंने इसमें ले लिए थे 2 अदद प्याज ले लिए थे। अब मैं इसका पेस्ट बना कर रख दूँगी, क्योंकि जब मैं शाम में खाना बनाऊँगी तो समझे ये मेरा हाफ़ काम हो चुका होगा। तो आप इसको थोड़ा देखिएगा और आप ट्राई भी कीजिएगा। यहाँ पर जी मैंने तकरीबन एक पूरी गट्ठी धनिए की मैंने कट करके रख ली है, और मैं इसे अच्छे से शॉपर लगा के, वो जो मैं ऑर्गेनाइज़र बॉक्स दिखाए थे उसमें मैं ये रख दूँगी, और ऊपर से मैं लगा दूँगी लिफाफा। और तकरीबन ये मेरे 10 दिन इस पे निकल जाएंगे, क्योंकि डेली रूटीन में ये होता है कि मैं कभी लेट भी हो जाती हूँ। तो आप लोग सोचेंगे ये 2-3 मिनट के काम होते हैं, लेकिन जी जब हम लोग थक कर आते हैं और बिल्कुल काम करने का मूड नहीं होता, इस तरह से ये कटिंग हुई हुई चीज़ें हों, तो सालन वाला बनाने में बहुत ईजी रहता है। घर में रहने वाली लेडीज़ भी बना के ये रख सकती हैं, क्योंकि और भी बहुत से काम होते हैं घर में। तो आप ये कटिंग वगैरह करके इस तरह करके आप रख दें, ये तकरीबन 10 से 15 दिन भी चल जाते हैं। इसके अलावा भी आप रखना चाहें, एक बड़ा सा पेज ले लें, उसमें आप ऊपर रखने के बाद कवर अप करके रख दें, तो वो भी 10 से 15 दिन निकल जाते हैं। यहाँ पे जी मैंने अपने प्लेटों वगैरह की भी अच्छे तरीके से धो के, मैंने अपने जो ड्रॉज़ होते हैं किचन के, वो भी मैंने आज सेट कर लिए थे। यहाँ पे जी ये मेरा पेस्ट बन रहा था, बस इसमें टमाटर डालूँगी और मैं 3 चम्मच ऑयल के डालूँगी, और अच्छी तरह से इसे कूटने के बाद, मैश करने के बाद मैं इसे रख लूँगी। तो जी वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती रहूँगी। तो जी यहाँ पर आ गई थी मेरी मेड, और बज गए थे 11, मैं उसके साथ काम करवा रही थी। तो आप लोग कहेंगे कि मेड के साथ काम क्यों करवा रही थी? तो जी बस मैं मेरी एक आदत है कि मैं सारा काम उस पर नहीं छोड़ देती हूँ। जिस दिन मैं घर होती हूँ तो उसके साथ मैं काफ़ी हेल्प करती हूँ और मैं काम करवाती हूँ। ये नहीं कि मैं उसे पैसे देती हूँ और मेरी मेड है, मैं उसको बिल्कुल फ़ील नहीं होने देती हूँ कि तुम मेरे घर काम करती हो और मैं कोई नवाब साहब हूँ और तुम्हारे सामने बैठी रहूँ। मैं बल्कि उसकी हेल्प भी करती हूँ, उसके साथ काम भी करवाती हूँ, और बल्कि उसको समझाती भी हूँ कि आप इसी तरह काम किया करो, देखो कितना साफ़ सुथरा काम हो जाता है। और माशाल्लाह से वो मेरी काफ़ी इज़्ज़त करती है, और ऐसे ही करना चाहिए हम
सबको, क्योंकि वो बेचारे कोई खुशी से तो नहीं करते, वो भी नीडी होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसलिए वो ये अपना पेशा इख्तियार करते हैं। तो जी ये रही और बात। तो अब यहाँ पर जी देखिए मैं पेस्ट बनाने के लिए आ गई हूँ। मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए थे और अब इसमें ऑयल ऐड करूँगी और मैं इसे अच्छी तरीके से मैश करके मैं रख लूँगी। और शाम में जैसे ही सालन बनाने के लिए मैं हंडिया चढ़ाऊँगी, उसमें डालकर मैं सही स्पाइसेस डाल के और मैं मसाला बना लूँगी। यहाँ पर जी मैं आ गई थी, ये मेरी हल्दी, नमक और गरम मसाला और सुरख मिर्चें और धनिया, इसका मैं अच्छी तरह इसको मैश करके ये मैं बना लूँगी फ़िश का मसाला। तो जी इंशाल्लाह ताला मैं आपको फ़िश की भी रेसिपी दूँगी। ये देखिए मैंने मसाला बनाकर इसे मैं 4 से 5 घंटे मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। देखें ये भी हमारा काम ख़त्म हो गया। जितने पीसेस मुझे लेने होंगे वो मैं लूँगी और अपना सालन बना लिया करूँगी। तो जी मैं इसे 2-3 दिन भी रख सकती हूँ। यहाँ पर जी बस मैं आ गई थी मैक्रोनी बनाने के लिए। तो बस आहिस्ता आहिस्ता मेरे काम ख़त्म होते जा रहे थे। अब ये मेरी रह गई थी मैक्रोनी। तो जी मैंने फ्रिज में जाकर देखा तो चिकन नहीं था और मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी कि मैं 3-4 बजे तक मैं आ जाऊंगी। तो मैंने उसको कहा कि चलो बाहर की चीज़ें वो खाने से मना करती है, तो मैंने कहा होममेड में मेरे पास यही पड़ी थी चीज़, तो मैंने कहा जल्दी से मैक्रोनी बना लूँ। यहाँ पे मैंने बॉईल कर ली थी 1 चम्मच ऑयल डाल के, 1 चम्मच ऑयल डाल के और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया था क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट में अच्छी लगे। तो यहाँ पर मैं ठंडे पानी से इसको धो रही हूँ ताकि ये चिपके नहीं आपस में, अलग अलग सी खड़ी खड़ी सी नज़र आएँ। तो जी उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली हैं 3 लहसुन की जर्वियाँ, इसे मैं कूट लूँगी अच्छे तरीके से। टमाटर मैंने काट लिए थे। इसी हंडिया में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल के तो मैं यहाँ पर ये टमाटर को अच्छी तरह पेस्ट बना लूँगी। लहसुन अदरक भी मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर जी मैंने मसाला मैंने कट कर लिया है। मैंने मैक्रोनी तो फुल ले ली थी, लेकिन मैं इसमें यहाँ पर डालूँगी सिर्फ 2 चम्मच, क्योंकि आपके घर में जितने बच्चे बूढ़े जो भी रहते हैं उन सबका ख्याल करना होता है। मज़े की तो बहुत बनती है अगर हम इसका फुल मसाला डाल लें, बहुत स्पाइसी सी, बहुत मज़ेदार सी बनती है, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन मुझे सबका ख्याल रखते हुए मैंने यहाँ पर सिर्फ लिए थे 2 चम्मच, बाकी मैंने मसाला रख लिया था। बाद में मैक्रोनी वगैरह बनाऊँगी तो उसमें काम आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 चम्मच। और यहाँ पे जो मैंने 2 किस्म की वेजिटेबल कट करके रखी थी, एक थी बंद गोभी और दूसरा थी शिमला मिर्च, इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब ये मैं जो मसाला मैंने अच्छी तरह तरीके से भून लिया है, अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से इसे मैश करूँगी और अच्छी तरीके से भूनूँगी, क्योंकि जितना आप भूनेंगे उतना टेस्टी ये मैक्रोनी बनेंगी। यहाँ पर जी मैं इसमें ऐड कर लूँगी 2-2 चम्मच विनेगर है मेरे पास, और यहाँ पर है थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है टेस्ट भी विनेगर के साथ साथ मेरे पास है जी, मेरे पास ये है सोया सॉस, तो मैं इसमें इसके भी 2 चम्मच ऐड कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है, आपके पास अगर घर में है तो आप ऐड कर लें, क्योंकि इससे टेस्ट में जायका बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये चाइनीज़ चीज़ों में यूज़ होता है और हम इसमें मैक्रोनी वगैरह में भी अगर ये डाल लें तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं भी ये 2 ले आती हूँ। इसके अलावा मैं लेकर आती हूँ चिली सॉस, ये तीनों का सेट मिलता है बाज़ार में हमारे पास यहाँ पे मार्केट में, या आप किसी भी मॉल में जाएंगे तीनों चीज़ों का सेट मिलता है। आप ले आए, 2 से 3 महीने ये मेरे निकल जाते हैं, क्योंकि इतनी चाइनीज़ नहीं बनाती मैं।
और तो ये मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने इसमें ऐड कर लिए, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी कलरफुल सी मैक्रोनी तैयार है। और अभी इसमें अगर मेरे पास चिकन होता मैं वो भी ऐड कर लेती। जहाँ पर मैं मसाला भून रही थी वहाँ पर ही हम लोग चिकन ऐड करते और छोटी छोटी बोटियाँ बनाकर, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार, वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। यहाँ पर जी बस मैं फ़्रेश होकर आ गई थी। मैक्रोनी मेरी पड़ी है दम पे। तो और बस अब मैं दोपहर का डिनर लंच भी करूँगी और साथ में थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगी, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे से उठी थी, आपके साथ मैं व्लॉग भी शेयर कर रही थी और सारे अपने घर के काम भी निपटा दिए। थोड़ी सी मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद मेरी आ जाएगी फ्रेंड, उससे मैं अपनी मैक्रोनी खिलाऊँगी, टेस्ट करवाऊँगी, उसके रिएक्शन देखूँगी क्या आते हैं मेरी मैक्रोनी के बाद। माशाल्लाह से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो मेरा व्लॉग देख रही है, तो उसको हाय। और इसी के साथ जी मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय।